दोस्तों अगर आप झारखंड तैयारी कर रहे हैं और जो सोशल साइंस वाले ऑप्शन में आपने टिक किया है तो इसका सिलेबस आप देखे होंगे। और 1 मिनट वीडियो शुरू करने से पहले हम सिलेबस पर नज़र करेंगे और आज का टॉपिक हम लोग कौन सा फिनिश करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो हिस्ट्री में जो ये सिलेबस दिया हुआ है आपका, पाषाण काल, हड़प्पा, वैदिक, बौद्ध, मगध, उत्तर मौर्य, गुप्त वंश, दक्षिण भारत का राजवंश, त्रिपक्षीय संघर्ष है। मध्यकालीन में इस तरह से अरब है, स्वतंत्र प्रांत और भक्ति सूफी आंदोलन, और आधुनिक भारत का इतिहास है और झारखंड स्पेशल। तो दोस्तों आपको एवरीडे झारखंड का इतिहास एवं संस्कृत से रिलेटेड एक वीडियो आपको रोज़ प्रोवाइड किया जा रहा है और इसका अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज का जो वीडियो है हम लोग पढ़ेंगे। आज का वीडियो हम लोग कवर करने जा रहे हैं ये भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसे कवर करेंगे। देखते हैं किस बुक से आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन। दोस्तों इस बुक में 1 लाख क्वेश्चन 1 लाइनर है इतिहास के। इसमें अभी तक चाहे बीपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे जेटीटी के लिए हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसमें सभी क्वेश्चन आप देखेंगे। अभी हमने आपको सिलेबस इसलिए दिखाया था कि देखिए इसमें सारे सिलेबस मिलते हैं। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी अभी सिलेबस में आपको दिखाया था, ये सभी मौर्य, मौर्योत्तर काल और ये सभी गुप्त वंश का उदय, साथ ही दक्षिण भारत का इतिहास, पुष्य भूति एवं वर्धन वंश, और इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास, भारत मुस्लिम आक्रमण, ये सारे सिलेबस में आपके दिया हुआ है। और आज का जो हम लोग टॉपिक फिनिश करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा भक्ति एवं सूफी आंदोलन। ये टॉपिक हम लोग 208 पेज में है। तो दोस्तों इसमें आप देखे होंगे इस बुक में पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित। तो सबसे पहले हम लोग भक्ति, बाद में सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे। इसी वीडियो में सबको कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अलवार और नैनार के बारे में। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भारत भक्ति आंदोलन का उद्भव ये कहाँ हुआ था? तो ये दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया था? तो नैनार और अलवार संतों ने किया था। नैनार संत किस देवता के उपासक थे? तो ये शिव देवता के उपासक थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक आंदोलन अलवारों के नेतृत्व में हुआ। वे किसके भक्त थे? तो वो विष्णु के भक्त थे। प्रमुख अलवार संत कौन थे? तो उसमें तिरुमंगई, पेरी अलवार, अंडाल और कुलेश्वर। अलवार और नैनार संतों के बीच मतभेद का परिणाम स्वरूप किस आंदोलन का उदय हुआ था? तो ये भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। अब हम लोग जानेंगे शंकराचार्य जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था कालिंदी, केरल में हुआ था। और ये किस मत के प्रचार किया था? तो अद्वैतवाद व निर्गुण ब्रह्मा का। और ये गुरु थे, शंकराचार्य के गुरु कौन थे? तो गोविंद थे। 8वीं सदी के दौरान भारत के किस दार्शनिक और धर्मशास्त्री ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था? तो आदि शंकराचार्य जी ने किया था। शंकराचार्य की भेंट कुमिरिल से कहाँ हुई थी? तो ये प्रयाग में हुई थी। भारत की चारों दिशाओं पर 4 महान मठों एवं बिहार, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ की स्थापना किसने की थी? तो ये शंकराचार्य जी ने की थी। भक्ति काल के प्रमुख संत और उनकी शाखाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो सगुण भक्ति शाखा है उसकी उपशाखा राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है। इसमें प्रमुख संत थे रामानंद थे, तुलसीदास, अग्रदास, ईश्वरदास। याद रखिएगा ये राम भक्ति शाखा के हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास, विद्यापति, मीराबाई, ये सभी हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। 2 पार्ट में इसको बांटा गया है। ज्ञान मार्गी में कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, मलूकदास, दादू दयाल ये हैं। और जायसी में जायसी, मुल्ला दाऊद और दमोदर, कवि और कुतुबुन ये निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों इसको यहाँ से स्किप ना कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले स्मृति संप्रदाय के संस्थापक हैं शंकराचार्य जी। इनका मत है अद्वैतवाद। 8वीं से 9वीं शताब्दी का काल है इनका। श्री संप्रदाय रामानुजा और विशिष्ट द्वैतवाद 12वीं शताब्दी। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, द्वैतवाद और 13वीं शताब्दी के समय का काल है इनका।
और सनक संप्रदाय के संस्थापक निम्बकाचार्य हैं और मत है द्वैताद्वैतवाद और 12वीं-13वीं शताब्दी का समय है इनका। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी और शुद्धाद्वैतवाद 15वीं शताब्दी काल है। और मध्य गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु इम्पोर्टेंट है। अंचित्य भेदाभेद 15वीं सदी का समय है। तो अब हम लोग जानेंगे रामानुज के बारे में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको कवर कर लेते हैं दोस्तों। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस वीडियो ना स्किप कीजिएगा। शंकराचार्य के अद्वैतवाद और निर्गुण ब्रह्म का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो ये रामानुज के द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक थे तो रामानुज थे। 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। वह कौन सा स्थान था जहाँ रामानुज शिक्षण कार्य करते थे? तो ये श्रीरंगम में। रामानुज ने किस पक्ष पर सबसे ज़्यादा बल प्रदान किया था? तो भक्ति पक्ष पर उन्होंने सर्वाधिक बल प्रदान किया था। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो वैष्णव कहा जाता था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रामानुज किस ईश्वर में विश्वास रखते थे? तो रामानुज विश्वास सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित संत कौन थे? तो रामानुज थे विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित महत्वपूर्ण संत थे। कौन सा सिद्धांत रामानुज का दर्शन है? जीव मोक्ष के बाद भी ईश्वर से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। श्री संप्रदाय के किस धर्म से संबंधित है? तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य कौन थे? तो रामानुज श्री संप्रदाय के आचार्य थे। माधवाचार्य जी के बारे में 2 पॉइंट हैं, जानते हैं। कौन संत द्वैत मत के समर्थक थे? तो माधवाचार्य जी। किस भक्ति संत को आनंद तीर्थ के नाम से जाना जाता है? तो माधवाचार्य जी को आनंद तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे रामानंद जी के बारे में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये प्रयाग में हुआ था। इन भक्ति आंदोलन के किस संत का प्रयाग में हुआ था जन्म? तो ये रामानंद जी हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1299 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद थे। किस भक्तिकालीन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो रामानंद जी ने हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है, रामानंद जी ने ही कहा था। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह रामानंद जी ने कहा था। रैदास किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद जी के शिष्य थे रैदास। रविदास और कबीर के किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद जी के शिष्य थे। कबीरदास जी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उसे कवर कर लेते हैं। संत कबीर का जन्म हुआ था 1440 ईस्वी में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वाराणसी में हुआ था। निर्गुण संत मत के प्रथम प्रतिपादक थे कबीरदास जी। और भक्ति संतों में कौन सर्वाधिक अमूल सुधारवादी थे? तो अमूल सुधारवादी में कबीर का नाम आता है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजों पहाड़, ये कथन है कबीरदास जी का। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन अमर मूल कहलाता है। बीजक कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया था। कबीर की रचनाओं के विषय में सही कथन इसमें जो है तो सभी सही देखते हैं, पॉइंट वाइज इसे देख लीजिए। कबीर पंथियों द्वारा रचित कबीर के पदों के सर्वाधिक श्रद्धेय संग्रहों में बीजक है, जो आदि ग्रंथ में संग्रहित है। पंजाबी परंपरा के बजाय दादू पंथियों द्वारा पंचवानी में रचित कबीर के पद अपेक्षाकृत कम प्रामाणिक हैं। सालर्ट वाडविल का तर्क है कि आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर संग्रह कबीर पंथियों को के सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त है। डेविड लॉरेंज का मानना है कि कबीर के द्वारा सभी प्रमुख संग्रहों में अन्य स्रोतों से ली गई सामग्री के परिप्रेक्ष्य है। कबीर की मृत्यु हुई थी मगहर में। रैदास किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद जी के शिष्य थे और इनका पेशा था मोची। दादू के बारे में जान लेते हैं। दादू किस शाखा के संत? निर्गुण भक्ति के। दादू का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। संप्रदाय के किस भक्ति संत से संबंधित है? तो दादू से। अब हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानेंगे। चैतन्य का जन्म हुआ था नदिया जिला पश्चिम बंगाल में। चैतन्य का वास्तविक नाम था निमाई या विश्वम्भर नाथ। चैतन्य ने किस भक्ति की शिक्षा दी थी? तो कृष्ण की शिक्षा दी थी। राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव कौन थे? तो चैतन्य थे। चैतन्य ने भक्ति के किस मार्ग का उपदेश दिया था? तो गान नृत्य द्वारा भक्ति। किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों का गाने की परंपरा प्रारंभ की थी? तो चैतन्य ने। चैतन्य ने
भक्ति आंदोलन में विशिष्टता जोड़ी वह क्या थी? तो कीर्तन पद्धति। किस संत को उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? तो चैतन्य को विष्णु का अवतार मानते हैं। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये चैतन्य महाप्रभु थे। मथुरा के निकट वर्तमान वृंदावन की इस रूप में पहचान चैतन्य ने की थी। कौन शासक बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन है? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह। चैतन्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पुरी में हुई थी। अब हम लोग वल्लभाचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे। वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। और किस संत का जन्म वाराणसी के चंपारण में हुआ था? तो वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की किस शाखा से संबंधित थे? तो कृष्ण मार्गी शाखा से ये संबंधित थे। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। संत वल्लभाचार्य से संबंधित कथन है। भक्ति संत वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। उन्होंने व्यष्टि आत्मा को ब्रह्मा से पूर्णतः सदृश माना और दोनों के बीच किसी भी भेद की स्वीकृति नहीं दी। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार कीर्तन द्वारा किया था? तो कृष्ण का। किस भक्ति संत ने वेदांत सूत्र की संस्कृत में टीका लिखी? तो वल्लभाचार्य जी ने लिखी है। रुद्र संप्रदाय के किस संत का निधन वाराणसी में हुआ था? तो वल्लभाचार्य जी का हुआ था। अष्टछाप के कवि किसके अनुयायी थे? तो वल्लभाचार्य जी के अनुयायी थे। वल्लभाचार्य के अनुयायी ने 1862-63 में किसके विरुद्ध द महाराज लाइबल केस दायर किया था? तो करसनदास मूल जी के विरुद्ध। मीराबाई जी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग कवर कर लेते हैं। श्री कृष्ण भक्ति मीराबाई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये राजस्थान से। ये किसकी पुत्री थी? तो मेरता के राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज था। मीराबाई किसकी आराधना करती थी? तो भगवान कृष्ण की आराधना करती थी। राग गोविंद के रचनाकार भी मीराबाई ही हैं। सूरदास जी के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था रुणकता में और ये समकालीन थे अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे और इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी और सूर सागर के रचयिता भी सूरदास जी ही हैं। तुलसीदास जी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। तो ये इनका जन्म हुआ था राजापुर में हुआ था। इनके ये भक्ति भगवान राम के प्रति इनकी भक्ति थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अकबर के काल में की थी। विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास जी हैं। शैव वैष्णव धर्म का समन्वय मिलता है तुलसीदास में। कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस ये जो रचनाएं हैं ये तुलसीदास जी की हैं। शंकर देव के बारे में हम लोग जानते हैं। कामरूप ये असम में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकर देव ने किया था। शंकर देव द्वारा कौन सा संप्रदाय स्थापित किया था? एक शरण संप्रदाय। आचार्य शंकर देव से संबंधित जो कथन है वह है असम के आचार्य शंकर देव ने एक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। उनके धर्म में संन्यास के लिए कोई कथन नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। दोस्तों अभी सूफी आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में धर्म सुधार तथा सामाजिक परिवर्तन का आरंभ संत ज्ञानेश्वर ने किया था। संत ज्ञानेश्वर के आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो पंढरपुर आंदोलन कहा जाता है। पंढरपुर के भक्ति आंदोलन में किस देवता की पूजा आरंभ की? तो विठोबा या विट्ठल की। महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन किन दो संप्रदायों में विभक्त था? तो वरकरी और धरकरी। वरकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता विट्ठल कृष्ण का एक रूप है। वरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? तो ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है? तो ये पंढरपुर में है। भगवद गीता की टीका भावार्थ दीपिका के लेखक ज्ञानेश्वर हैं। संत नामदेव इनका पेशा दर्जी थे। किस मध्यकालीन संत के उपदेश में अभंग संकलित है? तो नामदेव। हिंदू संत कौन थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वरकरी संप्रदाय से जुड़े थे? तो गोरा कुम्हार। भक्ति तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। सिख धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोग कवर करेंगे। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो तलवंडी। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था मेहता कालूचंद। किसने अपने उद्देश्यों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना था? तो गुरु नानक ने पहचाना था। गुरु नानक के विषय में सही कथन है। सही कथन है इसमें गुरु नानक अफगानों द्वारा स्थापित राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था से विशेषतः पंजाब में पूर्णतः परिचित थे। उन्होंने बाबर की आक्रमणकारी सेना को पाप की बारात के रूप में देखा। उनका विश्वास था कि ईश्वर की कोई जाति नहीं है, ना ही ईश्वर ने जाति का कोई महत्व दिया है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में
कोई जाति नहीं है, यह कथन है नानक जी का। सूफी के 10 अवस्थानों का वृतांत देने वाले 10 मुकामी रेखता की रचना की थी गुरु नानक ने की थी। आदि ग्रंथ का संकलन ये गुरु अर्जुन देव के काल में हुआ था। आदि ग्रंथ से संबंधित सही कथन है, इसका संकलन 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ था। इसमें कबीर के पद हैं, इसमें बाबा फरीद की उक्तियां भी हैं। तरन तारन नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसके याद में बना था? तो गुरु नानक की याद में ये बना था। गुरु ग्रंथ साहिब अपने मौजूदा रूप में किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा। गुरु गोबिंद सिंह की प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? तो चंडी चारित्रिक, विचित्र नाटक और जफरनामा। सिख परंपरा के अनुसार किस सूफी संत को हरि मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया? तो मियाँ मीर को। अब हम लोग पढ़ेंगे ईसाई धर्म के बारे में। क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बेथलेहम में हुआ था। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना थी? तो इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम करने के लिए विख्यात थे? आसीसी के संत फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। कौन एक संत महाराष्ट्र के वैष्णव भक्ति से संबंधित है? तो एकनाथ हैं। भक्ति आंदोलन का मुख्य स्रोत धार्मिक सहिष्णुता है। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुए? तो राम और कृष्ण के। किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण एक जगह मिलता है? तो ये भक्तमाल। भक्ति आंदोलन के प्रभाव क्या हुए थे? तो प्रांतीय भाषाओं का विकास, जाति प्रथा के बंधनों को ढीला होना, हिंदू धर्म में सुधार। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप किस भाषा का विकास हुआ था? तो क्षेत्रीय भाषाओं का इससे विकास हुआ था। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में हुआ था। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। श्री ग्रंथ साहिब में गुरुओं के उपदेश के साथ किनके भजन संकलित हैं? तो फरीद, कबीर, रैदास, धन्ना और सेना के। किस एक मध्ययुगीन भक्ति संत को बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार में 5 रत्नों में से एक के रूप में संरक्षण प्रदान किया था? तो जयदेव को। 15वीं 16वीं शताब्दी में के भक्ति संतों द्वारा किन बातों पर जोर दिया गया था? तो धार्मिक कर्मकांडों की निरर्थकता और निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा पर। कालक्रम की दृष्टि से विद्वानों का सही क्रम है अलबरूनी, भास्कराचार्य, अमीर खुसरो और सूरदास। भक्तिकालीन संतों का सामान्य लक्षण है जाति प्रथा को अस्वीकार करना। कालक्रम की दृष्टि से संतों का सही क्रम कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसी। भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य कौन थे? तो कबीर, नानक, रैदास। स्वयं को लीन करने का सिद्धांत संबंधित है निर्गुण भक्तों से। कबीर और नानक से संबंधित सही कथन हैं। तो उनके विचार भक्ति तथा सूफी दोनों परंपराओं के लिए गए थे। वे ग्रामीण जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रभावशाली प्रयास किए। उनके अनुयायी स्वतंत्र धार्मिक समाज स्थापित किए। तिथि क्रम के अनुसार संतों का जो सही क्रम है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य जी। कालानुक्रम की दृष्टि से संतों का सही क्रम नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। तिथि क्रम के अनुसार संतों का सही क्रम इस प्रकार है शंकराचार्य, रामानुज, शंकरदेव और दादू। किन संतों ने संन्यास नहीं लिया था? तो वल्लभाचार्य एवं नानक ने संन्यास नहीं लिया था। सभी भक्ति तथा सूफी संतों ने किस पर बल दिया था? तो मानवता पर बल दिया था। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल जैसे संगीतज्ञों ने हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र खोले थे? तो 5 केंद्र खोले थे। महाभारत रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले नुसरत शाह। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं और संत निपख मार का अनुमोदन दादू दयाल ने किया था। रामायण महाकाव्य की रचना वाल्मीकि जी ने किया था और 10 बोध नामक पुस्तक रामदास ने लिखी थी। भक्ति सूफी संतों के बारे में सही कथन है वे धार्मिक सहिष्णुता चाहते थे। उनके हिंदू मुस्लिम अनुगामी थे। उन्होंने स्त्री हितों का प्रोत्साहित किया था। महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक चक्रधर है। मध्यकालीन भारत का वह कौन संत कवि था जिसने षड्दर्शन के मूलों को अस्वीकार किया? निपक के मार्ग का अनुमोदन किया? तो दादू दयाल ने।
14वीं सदी के संत कवित्री लल्ला देद की रचनाओं के नाम से जाना जाता, बाक नाम से। भक्ति आंदोलन के बारे में जो सही कथन है, रामानंद ने अपनी पुस्तक आनंद भाष्य में शूद्रों के वेद पढ़ने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। ज्ञानेश्वर की भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी भगवद गीता की मराठी में दी गई व्याख्या टीका है। 17वीं सदी के एक सूफी ग्रंथ मिरातुल असरार में कबीर को एक फिरदौसी सूफी संत बताया गया है। भक्ति एवं सूफी संतों से संबंधित जो कथन है, चैतन्य के अनुसार पूजा में प्रेम और भक्ति तथा गीत और नृत्य सम्मिलित है, जो हर्षोन्माद की अवस्था प्रदान करते हैं, जिसमें भगवान की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। अब्दुल वहीद बिलग्रामी का हकीक हिंद वास्तव वैष्णव संतों की भक्ति गीतों का सूफियों पर प्रभाव दर्शाता है। कर्नाटक की महादेवी अक्का, कश्मीर की लालेश्वरी और राजस्थान की मीराबाई संभवतः यह प्रदर्शित करती हैं कि भगवान को प्रेम करने के उनके भीतर अंतर्निहित आकांक्षा का दुनियावादी से मेल बिठाना संभव नहीं है। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन बौद्ध जैन के मानने वालों हिंदू धर्म को जोड़ने में सफल और संस्कृत समायोजन की प्रक्रिया में जनजाति अनेक लोग हिंदू जाति प्रथा पर सम्मिलित हो गए। संत कवि मलुकदास कहाँ के निवासी थे? एक कड़ा के थे। संत घासीदास के पिता का नाम क्या था? तो महंगू था। भक्ति संतों का सही कालक्रम शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य थे। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए? तो 12 ज्योतिर्लिंग। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन संसार दुखपूर्ण है। प्रमुख संत और उनके ग्रंथ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अप्पय दीक्षित अद्वैतवाद, काशी विलास, कालमुख ये संत हैं और उनके पंथ दिए हुए हैं। व्यासराय द्वैतवाद और चंडीदास सहजिया पंथ। चैतन्य अचित्य भेदाभेद दर्शन, हुसैन शाह सत्यवीर और सूरदास राधा वल्लभ संप्रदाय। प्रमुख संत और उनके जन्म स्थान हैं, उन्हें कवर करते हैं। नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य पश्चिम बंगाल, सूरदास उत्तर प्रदेश, नानक पंजाब। चैतन्य बंगाल, शंकराचार्य केरल, ज्ञानदेव उड़ीसा और त्यागराज तमिलनाडु। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं तो तुलसीदास रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। मीराबाई राग गोविंद, ध्रुवदास भक्त नामावली, नाभादास भक्तमाल, उस्मान चित्रावली, सूरदास साहित्य लहरी, सुरसारावली और सुरसागर। मलिक मोहम्मद जायसी 12 मासा, कबीर बीजक, मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि पद्मावती कथा और सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो आशिका। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे सूफी आंदोलन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको बिना टाइम वेस्ट के प्रोवाइड किया जा रहा है। इस्लाम में सूफी किसे कहा गया? तो ये जो तवस्सुक अनुयायी हो और सभी से प्रेम करता हो उसे सूफी कहा गया है। सूफीवाद के विषय में सही कथन क्या है? तो वे परमात्मा को से साक्षात्कार के लिए आतुर रहते हैं। वे इस्लाम की मूल आत्मा में निवास करते थे, ना कि उसके सैद्धांतिक आडंबरों में। वे अनुयायियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए गुरु की आवश्यकता को स्वीकार करते थे। भारतीय दर्शन सूफीवाद से प्रभावित हुआ। सूफीवाद का क्या प्रभाव रहा? तो रहस्यवाद। भारतीय चिंतन में रहस्यवाद का प्रवेश किसका शुभ परिणाम है? तो इस्लाम का। सूफीवाद का जन्म इस्लाम के अंतःस्थल से हुआ। यह किसने लिखा? तो डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने। सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का अर्थ है विश्व का परित्याग। सूफी किस प्रकार के भक्त थे? तो सर्वेश्वरवादी थे। सूफी संतों ने सांस्कृतिक समन्वय में योगदान कैसे दिया था? तो जबान ए हिंदवी को बढ़ावा देकर। अधिकतर मुस्लिम लेखक कवि कौन थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं में योगदान दिया? तो सूफी संत और सूफीवाद के अनुयायी थे। मध्यकालीन भारत में कलंदर कौन थे? तो घुमंतू दरवेश थे। सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ क्या होता है? तो आध्यात्मिक क्षेत्र होता है। खानकाह क्या था? तो सूफियों का निवास स्थल। किसने सूफी संप्रदाय में सर्वप्रथम फना शब्द का प्रयोग किया था? तो अबू अजीद ने किया था। मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में सूफी संत किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो ध्यान साधना और स्वास्थ्य नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम।
श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। फवायद उल फुआद, खैर उल मजलिस और सरूर उस सदूर क्या है, तो सूफियों के संवादों का एक संकलन है। लाहौर में सूफी मत का प्रचार किसने किया था, तो अबुल हसन हुजवेरी ने किया था। गजनवी काल में कौन सा स्थान सूफी केंद्र था, तो लाहौर सूफी केंद्र था। कौन सूफी संत हजरत दातागंज के नाम से जाना जाता है, तो अबुल हसन हुजवेरी। कशफुल महजूब नामक ग्रंथ के प्रतिपादक किसने किया था, तो अबुल हसन हुजवेरी ने किया था। कशफुल महजूब नामक पुस्तक फारसी भाषा में लाहौर में सूफियों के बारे में किसके द्वारा रची गई थी, तो अली हुजवेरी के द्वारा। किसने समुद्री मार्ग से यात्रा कर भारत में सूफी मत का प्रचार किया था, तो 10वीं सदी में अल मंसूर ने। किस सूफी संत को अलख कहा जाता है, तो अब्दुल कद्दूस गंगोही को अलख कहा जाता है। किस सूफी संत ने अपने रुसदनामा श्री गोरख, अलख, निरंजन और ओंकार का जिक्र किया था, तो शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने। योग कलंदर नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो सैयद मुर्तजा ने की थी। किस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृत्तांत दिया गया है और जिनके रचयिता ने जहांगीर से भेंट किया था, तो अखबार उल अखयार। सूफी संत के मकबरों को क्या कहा जाता था, तो दरगाह कहा जाता था। चिश्ती संप्रदाय के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे कवर करेंगे। ये सूफी संत का ही है दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अबुल फजल ने कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है, तो 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्राचीनतम सूफी सिलसिला है चिश्ती सिलसिला। सूफी मत में चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था, तो ये ख्वाजा अबू अब्दाल हैं। भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म ग्रंथ का प्रवर्तक सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के साथ भारत आए थे, तो मोहम्मद गौरी। तिथि के अनुसार चिश्ती संप्रदाय के संतों का सही क्रम: मुइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, फरीद ए सकर, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिरागे देहली। चिश्ती संत का कौन थे जिनके प्रति शहाबुद्दीन गौरी बहुत अनुकूल था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के। सूफी संत में से कौन सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे, तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में उर्स महोत्सव सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 1236 में हो गई थी। किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? मुइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संतों के विषय में सही है, अद्वैत का प्रचार करते थे, संगीत के आध्यात्मिक मूल्य में विश्वास करते थे, व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध करते थे, सांसारिकता को तुच्छ समझते थे, धन संपत्ति एवं सुल्तानों को तुच्छ समझते थे। चिश्ती सूफी संतों के संदर्भ में जो सत्य कथन है, चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत अपने राजाओं को कुलीन धनवानों से संबंध नहीं रखते, वे धन शक्ति से घृणा करते थे, धनवानों को तुच्छ समझते थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले से संबंधित है, तो चिश्ती सिलसिले से। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके शिष्य थे, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे। किस सूफी संत की मृत्यु हर्षोन्माद की स्थिति में शेख अली सिस्तानी की खानकाह में हुई थी, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। शेख ख्वाजा मुइनुद्दीन बख्तियार काकी किस दरगाह कहाँ है? ये दिल्ली में है। बाबा फरीद का संबंध पंजाब क्षेत्र से है। बाबा फरीद का जन्म मुल्तान में हुआ था। वह सूफी संत कौन थे जिसे पंजाबी भाषा का पहला कवि माना जाता? तो बाबा फरीद को। बाबा फरीदुद्दीन गज ए सकर का मकबरा है पाटन आजोधन में। किस सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया संबंधित है? तो चिश्ती सिलसिले से। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। किस सूफी संत ने 7 मुल्तानों का राज्य देखा था? शेख निजामुद्दीन औलिया ने। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य कौन था जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो निजामुद्दीन औलिया थे। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से। किस सूफी संत ने कहा कि अभी दिल्ली दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। कौन सा
सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था तो गियासुद्दीन तुगलक किस सूफी संत को महबूब ए इलाही ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया संतों का राजा कहा है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को। महबूब ए इलाही किसकी उपाधि है? तो निजामुद्दीन औलिया की उपाधि है। किस सूफी संत ने योग क्रिया को अपनाया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने अपनाया था। कवायद ए उल कुवाद की विशेष सामग्री संबंधित है शेख निजामुद्दीन औलिया। अमीर हसन ए सिज्जी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद में किसके ड्राइंग्स एंड सेइंग्स कार्य कथनों का अभिलेख है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के। फवायद उल फवाद नामक पुस्तक में शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था अमीर हसन सिज्जी ने। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की मजार दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया नसीरुद्दीन चिराग कौन थे? तो ये सूफी संत थे। कौन सूफी संत अवध में पैदा हुए थे? तो ये नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। चिश्तिया संप्रदाय के सूफी संतों में से किस एक को चिराग ए दहलवी कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन को। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। किस सूफी ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा? तो अमीर खुसरो ने कहा था। सूफियों में से किसे तुर्क अल्लाह की पदवी दी गई थी? तो अमीर खुसरो को दी गई थी। प्रमुख सूफी और उनके संप्रदाय, तो सूफी में शेख नसीरुद्दीन चिराग ए अली चिश्ती संप्रदाय के थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी, शेख सरफुद्दीन याह्या मनेरी सुहरावर्दी, शेख नसरुद्दीन ऋषि और शेख नूरुद्दीन ऋषि और शेख नक्शबंदी। भारत में सूफी सिलसिलों का आगमन का जो सही क्रम है चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, सतारी और कादरी, नक्शबंदी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।